So in this video we will be discussing about the parametric form of differentiation, right? So in simple terms we can call it as parametric differentiation. So what happens in parametric differentiation? Here in this case, till now what we have been saying that we have a function that is represented as y equals to function of x. This is what we have been getting till now, right? And from here we were trying to find out the value of dy upon dx, and for that we had different methods, right? Now in this case, in case of parametric differentiation, here y and x are not directly related. They are related with each other with the help of some variable that are common in both of them. I'll give you some example. I'll make you understand what it actually looks like. But parametric form is basically a form where x and y are not directly related, but yes, they are related with the help of some variable, okay, which is common in both of them. For example, so let me write it down first. So a form in which x and y are not directly related, otherwise they are related through some variable. They are related through some variable. पैरामेट्रिक जैसे बाकी जो भी हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स हम लोग फॉर्म पे जो भी डेरिवेशन हम लोग किए हैं, वहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली उसको सॉल्व करने के बाद डी वाई डी एक्स का वैल्यू मिल रहा था. तो यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्टली डी वाई डी एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा. हम लोगों को पहले अलग से थोड़ा बहुत इसका सिमिलैरिटी रहेगा विद द पोर्शंस दैट वी हैव डन इन एक्सरसाइज 5.5. बट वहाँ पे वो चीज़ अलग था कि वहाँ पे एक फंक्शन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि उसको अलग करने के लिए वी हैव टेकन यू एंड वी, राइट. एंड यू जो था, वी जो था, दोनों ही एक्स के साथ डिपेंडेंट था, राइट. बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है. अच्छे से देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपना जो x है और y है, द x एंड y दैट वी हैव, they are not directly related but they are indirectly related with the help of a variable that is present here as t. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा, ठीक है. तो देखो यहाँ पर x के साथ y का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, बट आप एस्टैब्लिश कर सकते हो. इस कॉस को आप चेंज कर सकते हो यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड यू कैन ब्रिंग अ रिजल्ट इन, राइट. बट यहाँ पे जो कि मैं सामने देख पा रहा हूँ कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं. तो इस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. तो इसको करने के लिए करना क्या होता है, देखो. सो in standard or in general terms हम लोगों के पास होता क्या है, if y equals to function of t, then इसको हम लोग क्या करेंगे, with respect to t डेरिवेटिव करेंगे. then differentiating both sides with respect to t will give us
dy upon dt equals to this one, right? It's quite obvious. And x equals to another function of t, then differentiating both sides will give us dx by dt equals to g dash t. Worth mentioning here is आपका जो ये एफ टी और ये जी टी है ये अलग अलग होना चाहिए ना. अगर सेम हो गया तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा. देन dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, राइट. तो इसका मतलब f डैश t अपॉन g डैश t. यहाँ पर एक चीज़ देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये g डैश t का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. ये आपको ध्यान में रखना होगा कि g डैश t जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या आप डायरेक्टली कह सकते हो dx अपॉन dt जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है. सो इन दिस होल एक्सरसाइज कहीं पर भी मेरे पास कुछ भी आए, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस सेम फॉर्मेट. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन हम आपको करके दिखाते हैं. देखो, सो क्वेश्चन क्या था कि x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा, और अपने को dy अपॉन dx निकालना है, राइट. देखो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस चीज़ का. सो x इक्वल्स टू a cos थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, राइट. अब चाहो तो यहाँ पर ऑब्वियसली लिखना तो पड़ेगा ही. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किया है? थीटा के रेस्पेक्ट पे, जो जिसके रेस्पेक्ट पे आपका पूरा एक्सप्रेशन जो है डिफाइंड. सिमिलरली y इक्वल्स टू क्या है अपना? b साइन थीटा. तो dy अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा? इट विल बी b इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव है cos थीटा. यहाँ पर भी सेम चीज़, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. अब आपको जो है dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा? इट विल बी गिवन बाय dy अपॉन d थीटा बाई dx अपॉन d थीटा. तो गौर से देखने का बात यह है, मैं ये भी लिख सकता हूँ dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx, ये भी लिख सकता हूँ. का जहाँ पर जो चीज़ मुझे अच्छा लगेगा, जहाँ पे जो चीज़ मेरा इजी पड़ेगा, वहाँ पे वही चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है. तो dy d थीटा क्या था अपना dy d थीटा था b cos थीटा अपॉन dx d थीटा क्या था? माइनस a साइन थीटा. अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस सामने आ गया, b अपॉन a cos बाई साइन होता है cot थीटा. तो ये हो गया अपना dy dx का वैल्यू, जो कि हम लोगों ने बाईपास करके निकाला. x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, ठीक है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था. मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहो तो आप डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन पॉसिबल है. cos थीटा को चेंज करो साइन थीटा के फॉर्म में यूजिंग आइडेंटिटीज एंड ऑल, उसके बाद पुट करो, यू विल गेट अ रिलेशन ऑब्वियसली. बट वो जो रिलेशन होगा ना, उसको लेके आप हैंडल नहीं कर पाओगे. उसको लेके जब dy dx निकालने का कोशिश करोगे, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे. तो ज़रूरत नहीं है, आप अलग से जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उस फॉर्मेट में, या उस फंक्शन, ये जो y है, y फंक्शन जो है वो जिस फैक्टर के साथ या जिस वेरिएबल पे डिफाइंड है, x फंक्शन भी सेम वेरिएबल के साथ डिफाइंड है, तो आप अलग अलग से जो है निकाल के उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल dy dx निकाल सकते हो.
इन दिस वे, ठीक है।